नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ आपको कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो मुझे पता है कि आपको किन चीज़ों को किस वे में पढ़ना है। तो आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है और उसी के लिए मैं आपके करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 है। अब तक मैं कुल 14 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। इन प्रैक्टिस सेटों में आपको कब कराता हूँ, स्टैटिक जीके जीएस, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैं ये 50 क्वेश्चनों का निचोड़ देता हूँ। और हमारा ये प्रैक्टिस सेट कराने का एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन वाली क्लास और वर्दी होगी अपने पास। किसी भी हालत में इस बार आपको वर्दी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन पढ़ाई करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे भी जो भी प्रैक्टिस सेट या क्लास कराऊं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक समय कटिबंध किस देश में है? सबसे अधिक समय कटिबंध पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। किस में है? रूस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता, मतलब किसके बराबर होता, कितने गुना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, छठे भाग के बराबर होता है। याद रखिए, छठे भाग के बराबर होता है चंद्रमा पर उसका भार। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? जैसे छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके जंक्शन से जो थैली जुड़ी है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है। क्या लिखा है? अंधांत्र। क्या कहते हैं? अंधांत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान फुटबॉलर पेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? मतलब वो किस देश के थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। किस देश के थे? ब्राजील के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एसिड मनुष्यों के पेट में मौजूद है और इसी एसिड से हमारा जो खाना है वो पचता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये आप कहेंगे कि हिंदी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये है किसी तरह से जीएस का ही। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव दास जी को। किसे माना जाता है? केशव दास जी। अगला क्वेश्चन है, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख में होती है। हमारी आंखों में ये ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, के अब्दुल गफ्फार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनजान साक्षी। कौन सी लिखी? अनजान साक्षी। और इसका जो विमोचन है वो एमएसडी ने किया है। किसने? एमएसडी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा जो है वो भागीरथी से कहाँ पर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और जैसे वहाँ मिलेगी उसके बाद ये देवप्रयाग है, ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है। जैसे ये देवप्रयाग मिलेगी वहाँ से इसका नाम जो है वो गंगा होता है। ये सबसे बड़ी नदी है भारत की। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मतलब अजंता की कॉपी मान लो इनको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, वाघ धार में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मारक और उससे संबंधित राज्य के सही संयोजन को पहचान करें। मतलब ये जो स्मारक है सही कौन सा है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, छोटा इमामबाड़ा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये केवल सही है। बाद में गोल गुंबद महाराष्ट्र ये गलत है, और ये चीनी का रोजा ये भी गलत है, और कोड़ा सूर्य मंदिर ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 को पुरुष ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के उद्घाटन समारोह के स्थान पर क्या आयोजित किया गया?
जनरली आप देखते हो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या खेल का कोई भी फॉर्मेट होता है तो उद्घाटन समारोह होता है, लेकिन जो इस बार वर्ल्ड कप हुआ है उसमें उद्घाटन समारोह नहीं रखा गया, उसके स्थान पर रखा गया था कैप्टनसी डे सेरेमनी। इसमें सभी टीमों के कैप्टन एक साथ बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया, तो उसका नाम पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्त मंत्री थे, तो मतलब कौन थे इनमें से वित्त मंत्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। चलिए अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दोनों ही नृत्य इनको आते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी को, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है, पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी, तो थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, कौन सा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, तो उस जगह का नाम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगलुरु, कहाँ, मंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, तो किस राजा ने किया इन चार में से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त ने कराया था, किसने, स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है, सोडा फाउंटेन बता रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चॉकलेट सिरप जो है इसे बनाने के लिए जरूरी नहीं होता है, बाद बाकी ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो किस युद्ध में पराजित किया आपको बताना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंदावर के युद्ध में पराजित किया था जयचंद को। अगला क्वेश्चन है, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित, चिट्टी बाबू पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वीणा से संबंधित है चिट्टी बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए, मतलब तटरेखा यानी कि जो समुद्र, ये समुद्र है अपना भारत किनारे, इससे लगे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुल 10 राज्य समुद्री रेखा से लगे हुए हैं। और जैसा कि दोस्तों आपसे वादा किया था कि कंटेंट में दम होगा, तो दमदार ये कंटेंट है। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सफरनामा करके, सफरनामा क्लास, आप वहाँ जुड़ जाइए और फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और अब तक जितनी क्लासें कराई उन सभी की मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो पूरी दुनिया को पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया पेंसिल्वेनिया यूएसए, कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया यूएसए में खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे, मतलब तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया तन्वी शाही, कौन है, तन्वी शाही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर बिंदु होते हैं तो कितने होते हैं पूछ रहा है उसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला शाही संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया, तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2021 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है बीदड़ किला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है तो कौन करता है इन 3-4 में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 फुट। कितनी होती है? 8 फीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम बताइए, कौन सा है एकमात्र हिल स्टेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है? माउंट आबू। केवल एक ही स्थित है पूरे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा की है ये, ठीक है, दलाई लामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जगह पूछा है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है, 1780 में। कब किया गया था? 1780 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959। कब किया गया था? 1959 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो राज्य पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, कौन सा? असम में स्थित है इस टाइप के वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? तो किस वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो राष्ट्रीय आयोग है उसकी स्थापना हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। कब हुई थी? 1990 में। तो ये थे दोस्तों हमारे स्टैटिक जीके और जीएस करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, तो इन 4 में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस रेफरेंस दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के 2 हिस्सों को अलग करता है? जैसे कोई ईमेल एड्रेस है उसके 2 हिस्सों को अलग करता है, तो कौन सा है इन 4 में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया, @ ये @ कहलाता है। जैसे हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस है सफरनामा क्लासेज उसके बाद gmail.com, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आ गया ना बीच में, तो ये 2 भागों को अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको कठिन लगेगा। उसे हम कहते हैं माउस पैड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उसे कहते हैं माउस पैड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड की विशेषताएं क्या हैं? इन 4 में से क्या विशेषताएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। कौन कौन सी? स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मतलब कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है ए, सामान्य होती। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मृति शक्ति जो है, मेमोरी, वो सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? माउस की तरह पूछा, 4 में से कौन सा कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया सी, ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, वॉइसमेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो पूछ रहा है इन 4 में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का उदाहरण है ये तीनों चीज ही। अगला क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेट देने के लिए आप फिर खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेट और इंक्रीज इंडेट का प्रयोग करते हैं, तो किससे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है,
होम का उपयोग करते हैं। किसका? होम का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में तो खाली जगह शामिल होते हैं, तो इन चार में से क्या शामिल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों ही चीजें शामिल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी आपके घर पे होगा, आपने देखा होगा, तो एलसीडी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, और ऐसी भी उम्मीद करता हूं कि आपका जो सपोर्ट है वो लगातार इसी टाइप का बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।